ओम भगवते वासुदेवाय नमः। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 1। संजय बोले, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अर्थ, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, उस समय अर्जुन करुणा से भरे हुए थे, आंखें आंसुओं से व्याकुल थीं और वे गहरे विषाद में डूबे हुए थे। तब श्री कृष्ण ने उनसे ये वचन कहे। या श्लोक 2। श्री कृष्ण बोले, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्थ, हे अर्जुन, इस कठिन समय में तुम्हें ये मोह कहां से आ गया? ये आचरण श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं है, न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति देने वाला। कृष्ण सहानुभूति से नहीं बल्कि सीधे कठोर सत्य से शुरू करते हैं। एक वीर योद्धा को बताते हैं कि ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। श्लोक 3। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थ, हे पार्थ, कायरता को मत प्राप्त हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे परंतप, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर उठो। परंतप अर्थात शत्रुओं को तपाने वाला, जो दूसरों को तपाता था, वो आज खुद की दुर्बलता से जल रहा है। उत्तिष्ठ यानी उठो, ये एक शब्द पूरी गीता का सार है। श्लोक 4। अर्जुन बोले, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदनम। अर्थ, हे मधुसूदन, रणभूमि में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय गुरुजनों पर मैं बाणों से कैसे प्रहार करूं? यह संसार का सबसे कठिन प्रश्न है। जब कर्तव्य और संबंध आमने सामने खड़े हों तो क्या करें? अर्जुन का यह द्वंद्व हर मनुष्य के जीवन में किसी ना किसी रूप में आता है। श्लोक 5। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनि हेव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्थ, इन महानुभाव गुरुओं को मारने की अपेक्षा इस लोक में भिक्षा मांगकर खाना श्रेयस्कर है। गुरुओं को मारकर जो भोग मिलेंगे वे रक्त से सने होंगे। अर्जुन की ये भावना सच्ची है, परंतु वो ये नहीं देख पा रहा कि अधर्म का साथ देने वाले गुरु भी अपने पद से गिर जाते हैं। श्लोक 6। न चै तद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्थ, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, हम जीते या वे जीते। जिन्हें मारने के बाद हम जीना नहीं चाहते, वही कौरव हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन पूर्ण भ्रम में है, जीत भी नहीं चाहिए, हार भी स्वीकार नहीं। ऐसी अवस्था में केवल ज्ञान ही उद्धार कर सकता है। श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्थ, मेरा स्वभाव कायरता के दोष से दब गया है, बुद्धि धर्म के विषय में मोहग्रस्त हो गई है। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, जो निश्चित रूप से श्रेयस्कर हो वो बताइए। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अर्जुन ने अहंकार छोड़कर शिष्य भाव अपनाया। जब तक मनुष्य ये ना माने कि उसे सीखना है, तब तक ज्ञान नहीं आता। श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अर्थ, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर करे,
चाहे पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य मिले या देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए। जब सांसारिक वस्तुएं असहाय हो जाती हैं, तभी आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। श्लोक 9। संजय बोले, एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। अर्थ, अर्जुन ने श्री कृष्ण से इतना कहकर मैं युद्ध नहीं करूंगा ये कहकर चुप हो गए। न योत्स्य, मैं नहीं लड़ूंगा, ये दो शब्द अर्जुन के पूर्ण टूटने को दर्शाते हैं। अब श्री कृष्ण की बारी है और यहीं से वो उपदेश आरंभ होता है जो युगों युगों से मानव जाति का मार्गदर्शन करता आया है। श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदम् उवाच। अर्थ, दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद में डूबे अर्जुन से श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए ये वचन बोले। प्रहसन्निव, मुस्कुराते हुए। एक ओर अर्जुन आंसुओं में डूबा है, दूसरी ओर कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कान उपहास नहीं, करुणा है। जो पूर्ण ज्ञानी होता है वो संकट में भी शांत और प्रसन्न रहता है। श्लोक 11। श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थ, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं और ऊपर से ज्ञानी जैसी बातें भी करते हो। जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे ना मृतकों के लिए शोक करते हैं ना जीवितों के लिए। कृष्ण कह रहे हैं, बातें ज्ञानियों जैसी, शोक अज्ञानियों जैसा। जो आत्मा की अमरता को जानता है उसके लिए शोक निरर्थक है। श्लोक 12। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। अर्थ, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे, और ऐसा भी नहीं होगा कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। हम सब थे, हैं और रहेंगे, केवल शरीर बदलते हैं। ये सत्य जान लेने के बाद मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरः तत्र न मुह्यति। अर्थ, जैसे इस शरीर में आत्मा का बालपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद दूसरा शरीर मिलता है। धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आने पर हम नहीं रोते, उसी तरह एक शरीर से दूसरे में जाना भी उतना ही स्वाभाविक है। श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारत। अर्थ, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रियों के विषय आते जाते रहते हैं। ये अनित्य हैं, इन्हें सहन करो। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जो ये जान लेता है वो न सुख में उन्मत्त होता है न दुख में टूटता है। श्लोक 15। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थ, हे पुरुष श्रेष्ठ, जिस धीर पुरुष को सुख दुख व्याकुल नहीं करते और जो दोनों में समान रहता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है। सम दुख सुखम, सुख और दुख में समान रहना, ये गीता का मूल सिद्धांत है और यही मोक्ष का मार्ग है। श्लोक 16। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। अर्थ, जो नहीं है उसका अस्तित्व नहीं होता और जो है उसका अभाव नहीं होता। इन दोनों का ये सत्य
तत्वदर्शी ज्ञानियों ने देखा है। शरीर नाशवान है, इसलिए असत है। आत्मा अविनाशी है, इसलिए सत है। ये ज्ञान मृत्यु के भय को जड़ से समाप्त करता है। श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थ, उसे अविनाशी जानो जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। इस अव्यय का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। आत्मा सर्वव्यापी है, न आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है, न हवा सुखा सकती है। ये ब्रह्म का स्वरूप है। श्लोक 18। अंतवंता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अर्थ, इस नित्य और अनाशी आत्मा के ये शरीर नाशवान हैं, इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। यहां पहली बार कृष्ण ने युध्यस्व कहा। आत्मा अमर है तो शरीर के नाश से डरना क्यों? ज्ञान को कर्तव्य से जोड़ो। श्लोक 19। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अर्थ, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, दोनों नहीं जानते। ये आत्मा न मारती है न मारी जाती है। ये सत्य क्रांतिकारी है। न कोई किसी को मार सकता है, न कोई मारा जा सकता है, क्योंकि आत्मा अमर है। श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, ये आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, न ये होकर फिर अनहोनी होती है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। ये गीता का सर्वाधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली सत्य है। श्लोक 21। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। अर्थ, हे पार्थ, जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष किसे मारता है और किसे मरवाता है? जो आत्मा के सत्य को जान लेता है, उसके लिए हत्या और मृत्यु जैसी अवधारणाएं ही बदल जाती हैं। श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। ये गीता की सबसे सुंदर उपमा है। मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है, आत्मा वही रहती है। श्लोक 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थ, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। ये चार तत्वों से आत्मा की परे होने का वर्णन है। जो किसी भी भौतिक शक्ति से परे है, उसे शरीर की मृत्यु से क्या भय। श्लोक 24। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। अर्थ, ये आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है। ये नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। पिछले श्लोक में क्या नहीं हो सकता ये बताया। इस श्लोक में आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया। वो सदा, सर्वत्र और अपरिवर्तित रहती है। श्लोक 25। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थ,
ये आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकार रहित कही जाती है। इसलिए इसे इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक करना उचित नहीं। आत्मा को न देखा जा सकता है, न सोचा जा सकता है, न उसमें कोई बदलाव होता है। ऐसी आत्मा के लिए शोक निरर्थक है। श्लोक 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुम अर्हसि। अर्थ, और यदि तुम इसे सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला भी मानो, तब भी हे महाबाहो तुम्हें इस प्रकार शोक करना उचित नहीं। कृष्ण यहां दूसरा पक्ष रखते हैं। मान लो आत्मा बार बार जन्म लेती मरती है, तब भी मृत्यु तो जीवन का स्वाभाविक अंग है, फिर शोक कैसा? श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थ, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। जो अवश्यम भावी है उसके लिए शोक करना बुद्धिमानी नहीं। ये प्रकृति का अटल नियम है। श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थ, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, बीच में व्यक्त हैं और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाएंगे। तो फिर इसमें विलाप क्यों? जीवन एक छोटी सी यात्रा है अनंत के बीच में। इसे समझ लेने पर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेदा न चैव कश्चित्। अर्थ, कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से इसका वर्णन करता है, कोई आश्चर्य से सुनता है और सुनकर भी कोई इसे नहीं जानता। आत्मा का ज्ञान इतना गहरा है कि महान ज्ञानी भी इसे पूर्णतः समझने में अचंभित रह जाते हैं। ये ज्ञान केवल अनुभव से मिलता है। श्लोक 30। देहि नित्यमवध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थ, हे भारत, सभी के शरीर में रहने वाली ये आत्मा सदा अवध्य है, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये श्लोक आत्मा के ज्ञान का उपसंहार है। हर प्राणी में वही अमर आत्मा है, फिर शोक किसके लिए? श्लोक 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थ, अपने धर्म को देखते हुए भी तुम्हें कंपना नहीं चाहिए। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। कृष्ण अब आत्मज्ञान के बाद कर्तव्य बोध की बात करते हैं। अर्जुन का धर्म क्षत्रिय धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध उसका परम कर्तव्य है। श्लोक 32। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अर्थ, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले स्वर्ग के द्वार के समान इस युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय ही पाते हैं। ये युद्ध अर्जुन के लिए एक दुर्लभ अवसर है। धर्म की स्थापना के लिए लड़ना स्वर्ग का द्वार है। श्लोक 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अर्थ, और यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। युद्ध ना करना भी एक निर्णय है और वो निर्णय कायरता का, पाप का और अपयश का होगा। कर्तव्य से भागना भी एक कर्म है जिसका फल भोगना पड़ता है।
श्लोक 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। अर्थ, लोग तुम्हारी इस अपकीर्ति को सदा कहते रहेंगे और जो सम्मानित पुरुष है उसके लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। कृष्ण अर्जुन के अहंकार को छूते हैं। जिसने सारे जीवन वीरता अर्जित की उसके लिए अपयश मृत्यु से भी बड़ा दंड है। श्लोक 35। भयाद्रणा दुपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। अर्थ, जो महारथी तुम्हारा बड़ा सम्मान करते थे वे सोचेंगे कि तुम डर के कारण युद्ध से हट गए और तुम उनकी दृष्टि में तुच्छ हो जाओगे। जिन्होंने तुम्हें महान माना वे ही तुम्हें कायर कहेंगे। ये सामाजिक पतन है जो अर्जुन जैसे वीर के लिए असहनीय होना चाहिए। श्लोक 36। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थ, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अनुचित वचन कहेंगे। इससे अधिक दुखद और क्या होगा। शत्रुओं के मुख से अपनी निंदा सुनना ये वीर के लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। कृष्ण हर कोण से अर्जुन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थ, युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गए तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, निश्चय करके युद्ध के लिए उठो। ये गीता का सबसे व्यावहारिक श्लोक है। दोनों परिस्थितियों में लाभ ही लाभ है। जब जीत हार दोनों में लाभ हो तो संशय क्यों। श्लोक 38। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थ, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर युद्ध में लगो। इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये निष्काम कर्म का सिद्धांत है। फल की चिंता किए बिना कर्तव्य करो। न जीत की लालसा न हार का भय, बस कर्म करो। श्लोक 39। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। अर्थ, ये ज्ञान मैंने तुम्हें सांख्य दृष्टि से बताया। अब योग की बुद्धि सुनो। इस बुद्धि से युक्त होकर हे पार्थ तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कृष्ण अब दर्शन से व्यवहार की ओर आते हैं। ज्ञान काफी नहीं, उसे जीवन में उतारने की बुद्धि भी चाहिए। श्लोक 40। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थ, इस मार्ग पर आरंभ किया हुआ प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और ना ही कोई हानि होती है। इस धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास बड़े भय से रक्षा करता है। ये सत्य आश्वस्त करने वाला है। आत्मज्ञान और निष्काम कर्म के मार्ग पर एक कदम भी व्यर्थ नहीं जाता। श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्थ, हे कुरुनंदन, इस मार्ग पर निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है, परंतु अस्थिर मनुष्यों की बुद्धियां अनेक शाखाओं में बटी और अनंत होती हैं। जो दृढ़ निश्चय से चलता है उसकी बुद्धि एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है। जो डावाडोल होता है उसके मन में हजार विचार उठते हैं और कोई काम नहीं होता। श्लोक 42-43। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यद अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अर्थ, हे पार्थ, जो अल्पज्ञानी लोग
वेदों की फूलदार बातों में रत हैं, जो स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक क्रियाएं करते हैं, वे भ्रमित हैं। कृष्ण यहाँ उन लोगों की आलोचना करते हैं जो केवल स्वर्ग और भोग के लिए धर्म करते हैं। ये सच्चा ज्ञान नहीं, लालच है। श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थ, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त और उनसे हरे हुए चित्त वाले लोगों की बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं होती। जो मन सांसारिक वस्तुओं में उलझा है वो ईश्वर में नहीं टिक सकता। भोग और ज्ञान एक साथ नहीं चलते। श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान निर्योग त्रपः आत्मवान। अर्थ, वेद तीनों गुणों सत्व, रज, तम के विषय में बताते हैं। हे अर्जुन, तुम इन तीनों से परे हो जाओ, द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ, नित्य सत्व में स्थित रहो और योगक्षेम की चिंता छोड़ आत्मपरायण बनो। ये मोक्ष का मार्ग है, गुणों से परे जाकर शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थित होना। श्लोक 46। यावानर्थौ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थ, जहां चारों ओर जल भरा हो वहां छोटे कुएं का जितना उपयोग रहता है, वैसे ही ब्रह्म को जानने वाले के लिए संपूर्ण वेदों का उतना ही उपयोग है। जिसे आत्मज्ञान हो गया उसके लिए शास्त्र सहायक तो हैं, परंतु वो उनसे परे चला जाता है। जैसे नदी पार करने के बाद नाव की आवश्यकता नहीं। श्लोक 47। गीता का सर्वाधिक प्रसिद्ध श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। ना तो फल का कारण बनो और ना ही अकर्म में आसक्त हो। ये गीता का सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध सूत्र है। कर्म करो बिना फल की चिंता किए, ना फल की लालसा न कर्म से पलायन। यही निष्काम कर्म है और यही मोक्ष का मार्ग है। श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर और सिद्धि असिद्धि में समान रहकर योगस्थ होकर कर्म करो। ये समत्व ही योग कहलाता है। समत्वम योग उच्यते। योग का अर्थ है समभाव, न सफलता में उन्माद न विफलता में निराशा। यही योगी का लक्षण है। श्लोक 49। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। अर्थ, हे धनंजय, सकाम कर्म बुद्धि योग से बहुत निम्न है, इसलिए बुद्धि की शरण लो। फल की इच्छा रखने वाले कृपण दरिद्र हैं। जो केवल फल के लिए कर्म करता है वो वास्तव में आत्मिक दरिद्र है, क्योंकि वो कर्म को साधन बना देता है, साधना नहीं। श्लोक 50। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थ है, बुद्धि युक्त पुरुष इसी जन्म में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है, इसलिए योग में लगो। योग ही कर्मों में कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम, ये गीता की एक और महान परिभाषा है। योग कोई आसन नहीं, कर्म में कुशलता का नाम योग है। श्लोक 51। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। अर्थ, बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष कर्मों से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर उस पद को प्राप्त होते हैं जो सब दुखों से परे है। निष्काम कर्म का अंतिम फल मोक्ष है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति। श्लोक 52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति
तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थ, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, तब जो सुना है और जो सुनना है उन सब से वैराग्य हो जाएगा। ज्ञान का पहला फल वैराग्य है। जब मोह हटता है तो संसार की हर चीज अपनी असली जगह पर दिखने लगती है। श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्थ, जब भिन्न भिन्न बातें सुनकर विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि समाधि में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। योग की प्राप्ति तब होती है जब बुद्धि किसी भी परिस्थिति में डिगती नहीं। यही स्थित प्रज्ञता है। श्लोक 54। अर्जुन का प्रश्न। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थ, हे केशव, जो समाधि में स्थित है उस स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्जुन ने एक महान प्रश्न पूछा। आत्मज्ञानी कैसा दिखता है, उसकी पहचान क्या है? इसके उत्तर में कृष्ण स्थित प्रज्ञ का अद्भुत वर्णन करते हैं। श्लोक 55। श्री कृष्ण बोले, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदोच्यते। अर्थ, हे पार्थ, जब मनुष्य मन की सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही आत्मा से तृप्त रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, जो अपने भीतर ही परिपूर्ण है, वही सच्चा ज्ञानी है। ये आत्मतृप्ति सर्वोच्च अवस्था है। श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। अर्थ, दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों में जिसे स्पृहा नहीं होती, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। ये स्थित प्रज्ञ के 3 मुख्य लक्षण हैं: दुख में अविचल, सुख में निर्लिप्त और राग भय क्रोध से परे। श्लोक 57। यह सर्वत्र अनासक्तः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जो सर्वत्र अनासक्त है, जो शुभ पाकर प्रसन्न नहीं होता और अशुभ पाकर द्वेष नहीं करता, उसकी प्रज्ञा स्थिर है। सुख मिले तो उत्साह नहीं, दुख मिले तो घृणा नहीं। जो इस अवस्था में रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। श्लोक 58। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर है। कछुए की ये उपमा अत्यंत सुंदर है। इंद्रियों को संसार के विषयों से वापस खींच लेना ही इंद्रिय संयम है। श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थ, इंद्रियों के विषय तो निराहार मनुष्य से दूर हो जाते हैं, परंतु उनमें रस यानी आसक्ति बनी रहती है। परम को देखने वाले से ये रस भी समाप्त हो जाता है। केवल बाहरी त्याग काफी नहीं, जब तक भीतर आसक्ति है तब तक मुक्ति नहीं। परमात्मा का अनुभव होने पर संसार का रस स्वतः छूट जाता है। श्लोक 60। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। अर्थ, हे कुंती पुत्र, प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष की भी ये प्रमथनशील इंद्रियां बलपूर्वक मन को हर लेती हैं। ये एक महत्वपूर्ण चेतावनी है।
इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं कि ज्ञानी पुरुष भी उनसे सावधान रहे। आत्म साधना निरंतर जागरूकता मांगती है। श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, उन सभी इंद्रियों को वश में करके मुझ में परायण होकर बैठो। जिसकी इंद्रियां वश में हैं, उसकी प्रज्ञा स्थिर है। इंद्रिय संयम का उपाय है ईश्वर परायणता। जब मन ईश्वर में लगता है तो इंद्रियां स्वतः वश में आ जाती हैं। श्लोक 62-63। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना जन्म लेती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। ये पतन की सीढ़ियां हैं, विषय चिंतन से आरंभ होकर सर्वनाश तक। एक गलत सोच पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। श्लोक 64। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अर्थ, परंतु राग और द्वेष से मुक्त होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों से विषयों को भोगने वाला संयमी पुरुष प्रसाद यानी मन की शांति को प्राप्त होता है। संसार से भागना नहीं, राग द्वेष से मुक्त होकर जीना, यही सच्चा वैराग्य है। श्लोक 65। प्रसादे सर्व दुःखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थ, मन की प्रसन्नता होने पर इसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और प्रसन्न चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। मन की शांति और प्रसन्नता ही सब दुखों की औषधि है। जब मन शांत होता है, बुद्धि सही निर्णय करती है। श्लोक 66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थ, जो मनुष्य मन को वश में न कर सके उसकी न बुद्धि होती है न भावना। जिसे भावना नहीं उसे शांति नहीं, और अशांत मनुष्य को सुख कहाँ। ये एक जीवन का सत्य है। अशांत मन से न ज्ञान होता है, न निर्णय, न सुख। सब कुछ मन की शांति पर निर्भर है। श्लोक 67। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। अर्थ, जैसे पानी में वायु नाव को बहा ले जाती है, उसी प्रकार विषयों में विचरती इंद्रियों में से जिस किसी के पीछे भी मन चला जाता है, वो उसकी बुद्धि को हर लेती है। एक भी इंद्रिय पर यदि नियंत्रण न रहे तो वो पूरी बुद्धि को बहा ले जाती है, जैसे एक छेद से पूरी नाव डूब जाती है। श्लोक 68। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सभी प्रकार से विषयों से निगृहीत हैं, उसकी प्रज्ञा स्थिर है। इंद्रिय संयम कोई दमन नहीं, ये स्वयं पर विजय है और यही स्थित प्रज्ञता का आधार है। श्लोक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थ, जो सब प्राणियों के लिए रात है उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वो तत्वदर्शी मुनि के लिए रात है। ये गीता का सबसे काव्यात्मक श्लोक है। जब संसार माया में सोया है, ज्ञानी जागता है। जब संसार सांसारिक सुखों में जागता है, ज्ञानी उनसे उदासीन है। श्लोक 70।
आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। अर्थ, जैसे अनेक नदियों का जल समुद्र में समाता रहता है फिर भी समुद्र अपनी सीमा में अचल रहता है, उसी प्रकार जिसमें सभी कामनाएं समा जाती हैं वो शांति को प्राप्त होता है, न कि कामनाओं की चाह रखने वाला। ये उपमा अद्भुत है। जो समुद्र जैसा विशाल और अचल है, कामनाएं उसे विचलित नहीं कर सकती। श्लोक 71। विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। अर्थ, जो पुरुष सभी कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से रहित होकर विचरता है वो शांति को प्राप्त होता है। 3 चीजें छोड़नी है, कामना, ममता और अहंकार। ये तीनों बंधन हैं, इन्हें छोड़ने वाला परम शांति पाता है। श्लोक 72। अंतिम श्लोक। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। अर्थ, हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थित रहकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। ये अध्याय 2 का समापन श्लोक है। ब्राह्मी स्थिति अर्थात ब्रह्म में स्थित होने की अवस्था, जो इसे पा लेता है वो जीते जी मुक्त है और मृत्यु के बाद ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। अध्याय 2 का सार। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने 3 महान सत्य दिए। आत्मा अमर है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, और समभाव ही योग है। यही तीनों मिलकर मनुष्य को जीवन के हर संकट से पार ले जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।